हेलो एवरीवन। 6 क्लास का जो सेकंड लेसन है भोजन के घटक, लेसन कंप्लीट होने के बाद क्वेश्चन आंसर है। पहला क्वेश्चन है, हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम लिखिए। तो लेसन के अंदर हमने पढ़ा था कि पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, प्रोटीन और खनिज इत्यादि क्या होते हैं, पोषक तत्व होते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित के नाम लिखने कि पोषक जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं। शरीर को ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट और वसा। सेकंड है इसका कि पोषक जो हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए आवश्यक है। तो वृद्धि कौन करता है? प्रोटीन। वह विटामिन जो हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है, कौन सा विटामिन होता है? विटामिन ए। तो वह खनिज जो अस्थियों के लिए आवश्यक है, अस्थियों के लिए विटामिन कौन सा होता है? विटामिन डी। ये हो गया इसके आंसर। अस्थियों खनिज पूछें तो विटामिन की यदि बात की जाए तो विटामिन तो डी होता है, और जो खनिज तत्व कौन सा होता है? कैल्शियम, Ca, या फिर कैल्शियम लिख सकते हो। तो विटामिन यदि पूछा जाए तो विटामिन डी लिखना है, और यदि खनिज लवण पूछा जाए तो क्या लिखोगे? कैल्शियम लिखोगे। नेक्स्ट है, ऐसे दो खाद्य पदार्थों के नाम लिखे जिनमें निम्न पोषक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। वसा किस किस में उपस्थित होती है? घी और दूध में वसा उपस्थित होती है। मंड किस में उपस्थित होता है? चावल और आलू में मंड उपस्थित है। आहारी रेशे किस में उपस्थित होते हैं? सब्जी और फल में आहारी रेशे होते हैं। प्रोटीन किस में उपस्थित होता है? पनीर और राजमा में। तो इस प्रकार इसको आंसर लिखने हैं। नेक्स्ट है, टिक करना है। केवल चावल खाने से हम अपने शरीर की पोषण आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं? नहीं, केवल चावल खाने से नहीं कर सकते, सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में खाने पड़ेंगे। संतुलित आहार खाकर अभावजन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है? हाँ, की जा सकती है, सही है। तीसरा, शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होते हैं। तो यह सही है, संतुलित आहार में सभी प्रकार के पोषक तत्व होते हैं। शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस पर्याप्त है? नहीं, सभी पोषक तत्व होने चाहिए, मांस पर्याप्त नहीं है। रेगिस्तानों की पूर्ति करनी है, विटामिन डी के अभाव से होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, ये पूछा है। तो विटामिन डी की कमी से कौन सा होता है? रिकेट रोग होता है। तो रिकेट लिख लेना इसका। दूसरा है, की कमी से बेरी नामक रोग होता है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी रोग होता है। विटामिन सी के अभाव से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। तो हमारे भोजन में डैश के अभाव से रतौंधी रोग होता है, विटामिन ए की कमी से। तो इसका आंसर क्या लिखोगे? विटामिन ए। इस प्रकार से ये चारों आंसर इस खाली स्थान में ब्रैकेट के अंदर भरने हैं। नेक्स्ट है, भोजन के घटक पोषक तत्व क्या है? आंसर है, वे तत्व जो हमें वृद्धि और कार्य करने के लिए ऊर्जा देते हैं क्या कहलाते हैं? पोषक तत्व कहलाते हैं, पोषक कहते हैं। पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवण को क्या कहते हैं? पोषक तत्व कहते हैं। विटामिन का कार्य लिखो। विटामिन हमें रोगों से बचाते हैं और हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन के क्या रहोगे ये? प्रोटीन का कार्य लिखो। प्रोटीन शरीर की वृद्धि करने में मदद करते हैं और घायल ऊतकों के मरम्मत का कार्य करते हैं। वसा और कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य क्या है? वसा और कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य है ऊर्जा देना, तो ऊर्जा देते हैं। प्रोटीन के 5 स्रोत के नाम लिखिए। तो प्रोटीन के 5 स्रोत हो गए दाल, दूध, अंडा, मछली और सोयाबीन आदि प्रमुख
स्रोत हैं। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखिए। विटामिन 2 प्रकार के हो गए, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील कौन से होते हैं, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। वसा में घुलनशील विटामिन ई, ए, विटामिन ई और विटामिन के। तो ये लिखने आंसर। रुक्षांश किसे कहते हैं कि फलों और सब्जियों के छिलकों में एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, रुक्षांश कहते हैं। तो ये आंसर लिखना है इस प्रकार से। फिर अब भोजन का कार्य क्या है। भोजन हमें पोषक तत्व देते हैं, जिससे हमें ऊर्जा और ताकत मिलती है। इससे हमारे शरीर की वृद्धि होती है और ये हमें विभिन्न रोगों से बचाते हैं। हमें संतुलित आहार की आवश्यकता क्यों होती है। संतुलित आहार हमें संतुलित मात्रा में ऊर्जा, ताकत और हमारे शरीर को वृद्धि देते हैं और हमें विभिन्न रोगों से बचाते हैं। ये हमारे शरीर को चुस्त और तंदुरुस्त रखते हैं। नेक्स्ट है, हमें तुम अपने भोजन में उपस्थित स्टार्च को जांच कैसे करोगे। आयोडीन परीक्षण हमने किया था कि स्टार्च के लिए आयोडीन परीक्षण किया जाता है। आयोडीन की कुछ बूंदें डालने से यदि काला या नीला रंग आ जाता है तो मतलब उसमें स्टार्च उपस्थित है। हम भोजन के कुछ नमूनों या कच्ची सामग्री लेते हैं, इसमें 2 या 3 बूंदें आयोडीन विलयन की डालते हैं। यदि इसका रंग काला या नीला हो जाता है तो यह दर्शाता है कि इसमें स्टार्च उपस्थित है। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं। विटामिन ए आंसर है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। तो ये 6 प्रकार के विटामिन। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्या है। इन विटामिनों के समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सूर्य के प्रकाश से बनता है। सूर्य के प्रकाश से बनने वाला विटामिन कौन सा है, विटामिन डी। फिर है, रुक्षांश या रेशेदार भोजन क्या होते हैं। रुक्षांश एक भोज्य रेशा है जो हमारे शरीर में मुख्यतः पादप उत्पादों से प्राप्त होता है। रुक्षांश के मुख्य 5 स्रोतों के नाम लिखिए। सभी अनाज, दाल, आलू, ताज़ा फल, सब्जियां रुक्षांश के मुख्य स्रोत हैं। तो अनाज, दाल, आलू, ताज़ा फल और सब्जियां रुक्षांश के मुख्य स्रोत हैं। हमारे भोजन में रुक्षांश लेने के क्या फ़ायदे हैं। हमारे भोजन में रुक्षांश लेने के निम्नलिखित फ़ायदे हैं। यह हमारे भोजन का आवश्यक घटक है। यह हमारे शरीर को अपाचित भोजन से छुटकारा दिलाता है। यह कब्ज़ हटाने में मदद करता है। तो नेक्स्ट है, हमारे शरीर में जल की आवश्यकता क्यों होती है। हमारे शरीर को जल की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि यह जल भोजन से पोषक तत्वों का अवशोषण करने से हमारे शरीर की रक्षा मदद करता है। यह हमारे शरीर से दूषित पदार्थ जैसे पेशाब और पसीना को बाहर निकालने में मदद करता है। संतुलित आहार किसे कहते हैं। वह आहार जिसमें सभी पोषक तत्व, रुक्षांश और जल उचित मात्रा में है उसे संतुलित आहार कहते हैं। अभावजनित रोग किसे कहते हैं। वे रोग जो लंबे समय से पोषक तत्वों की कमी के कारण होते हैं अभावजनित रोग कहलाते हैं, जैसे स्कर्वी, बेरीबेरी, मेरेस्मस और रोतोंदी। हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से पाया जाता है। किस में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, स्टार्च और शुगर के रूप में पाया जाता है। 2 पोषक तत्वों के नाम बताइए जो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। वसा और कार्बोहाइड्रेट्स। वसा या कार्बोहाइड्रेट में से कौन सा पोषक तत्वों में हमें अधिक ऊर्जा देता है, तो वसा अधिक देता है। किस पोषक तत्वों से भरपूर भोजन को शरीर निर्माण वाला भोजन कहा जाता है, तो प्रोटीन युक्त भोजन को शरीर निर्माण वाला भोजन कहा जाता है। फिर है, कौन से विटामिन भोजन पकाते समय आसानी से नष्ट हो जाते हैं, तो विटामिन सी नष्ट हो जाते हैं। मोटापा क्या है, वसा से भरपूर भोजन चर्बी से थुलथुले शारीरिक स्थिति का कारण होता है। इस स्थिति को मोटापा कहते हैं। वसा की अधिक मात्रा किसका कारण बनती है, मोटापे का कारण बनती है।
ये 26 क्वेश्चन हो गए, ये अपनी नोटबुक में लिखें। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।